नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम का मकड़जाल और मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। आज की ये खबर सिर्फ एक सजा की नहीं है, ये कहानी है 9 साल के दर्द, इंतजार और सिस्टम की बेरुखी की। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में आखिरकार इंसाफ हुआ। मां बेटी से दरिंदगी करने वाले 5 दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा, इन राक्षसों को सभ्य समाज से दूर रखो, आखिरी सांस तक जेल में रखो। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सजा से जख्म भर जाते हैं या सिस्टम की नाकामी की कीमत आज भी पीड़ित चुका रहे हैं? देखिए यह खास रिपोर्ट। हाईवे पर हैवानियत, 9 साल का इंतजार और अब उम्र कैद का फैसला। मां बेटी की जिंदगी उजड़ गई और इंसाफ मिला 9 साल बाद। जब सिस्टम सोता रहा तब दरिंदे जागते रहे। हाईवे पर हुई दरिंदगी का हिसाब आज चुकता। 14 साल की बच्ची हाईवे बना अपराध की जगह और 9 साल बाद कोर्ट का फैसला। दर्द 9 साल का, फैसला उम्र कैद का, लेकिन सवाल आज भी कायम। 28 जुलाई 2016 रात के करीब 1:30 बजे नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा एक परिवार बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर पहुंचता है। दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास अचानक बदमाश कार को रोक लेते हैं। लूटपाट के बाद मां और 14 साल की नाबालिग बेटी को हाईवे के किनारे खेत में ले जाकर एक के बाद एक दरिंदगी की जाती है। बाकी परिवार को दूसरे खेत में बंधक बनाकर पीटा जाता है, धमकाया जाता है। 100 से ज्यादा बार डायल 100 पर कॉल हुई, जो आज डायल 112 है, लेकिन न पुलिस आई न हाईवे पेट्रोलिंग टीम। सोचिए, घटना जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। पीड़ित परिवार मदद के लिए पूरी रात भटकता रहा। अंत में नोएडा पुलिस में तैनात एक दोस्त को फोन करना पड़ा, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। यहीं से सवाल उठते हैं पुलिस की संवेदनशीलता पर और सिस्टम की जिम्मेदारी पर। आरोप है कि देहात कोतवाली पुलिस ने शुरुआत में मामला दबाने की कोशिश की। पीड़िता को मेडिकल के लिए घंटों भटकाया गया। घटना के 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। मामला तूल पकड़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीन रिक्रिएशन हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई, 19 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, एसएसपी और सीओ हटाए गए। करीब 9 साल 4 महीने 22 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। एडीजे पॉक्सो कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हर दोषी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना, जिसका आधा हिस्सा पीड़ित मां बेटी को मिलेगा। जज की टिप्पणी बेहद सख्त थी। सभ्य समाज को इन राक्षसों से दूर रखना जरूरी है। पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमन्स है, इस तरह के राक्षस हैं, उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। पर यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376 डी में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। सजा सुनते ही दोषी जुबैर कोर्ट में चिल्लाने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। यह वही आरोपी है जो दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया को देखकर बोला था, जियो राजा, मुझे फेमस कर दो। इस केस में कुल 11 आरोपी थे। एक की बीमारी से मौत, 2 एनकाउंटर में मारे गए, 3 बरी हुए और 5 को अब उम्र कैद की सजा मिली। इस फैसले से पहले पीड़िता ने कहा, मैं तब सिर्फ 14 साल की थी, बच्ची थी। आज भी उन राक्षसों के चेहरे याद हैं। उसने कहा, उन्होंने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। न्याय मिला है, लेकिन दर्द आज भी जिंदा है। पीड़िता आज कानून की पढ़ाई कर रही है। उसका सपना है जज बनना, ताकि किसी और लड़की को 9 साल तक इंसाफ का इंतजार ना करना पड़े। यह केस सिर्फ एक केस नहीं, यह एक चेतावनी है सिस्टम के लिए और उम्मीद है हर पीड़िता के लिए। तो क्राइम का मकड़जाल में आज बस इतना ही। देर से सही, लेकिन इंसाफ हुआ है।
पर सवाल अब भी कायम है, क्या अगली बेटी को 9 साल का इंतजार करना पड़ेगा? क्राइम का मकड़जाल में हम ऐसी ही सच्ची कहानियां लाते हैं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाना है। तो क्राइम का मकड़जाल में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।